नमस्ते भैया, आप सभी को ये नोट्स है साइंस के। जो बच्चे यूपी टीजीटी के, यूपी पीजीटी की साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और जिन बच्चों को क्लास 10th की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 9th में, उन बच्चों के लिए भी काम की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। आप जानते हो दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब वो द्रव्य हैं। सारी चीज़ स्थान घेर, जैसे जल हो गई, हवा हो गई, पुस्तक हो गई, ये सारी हमारे द्रव्य। कोई भी एक्स वाई चीज़, आप पेन भी ले सकते हो आप, ये जो हवा है या वायु है, कॉपी किताब, ये सब हमारी क्या चीज़ है आपकी, ये सब हमारा द्रव्य है, मैटर है। और मैटर आप जानते हो 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। सेकंड टॉपिक आपका तत्व क्या होता है। तत्व वे पदार्थ है जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकते और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, वो हमारे तत्व कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम, क्लोरीन, तो ये सभी हमारे क्या है, तत्व है, क्योंकि इन्हें हम अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित हम इन्हें नहीं कर सकते। तत्व समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वर्तमान में 120 तत्व है अभी तक हमें मालूम है, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और जबकि शेष तत्व आपके कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। और तो जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या नाम है ना, प्राकृतिक वाले तत्व के नाम से जानते हैं। और बाकी आपके जो तत्व होते हैं वो आपके मानव निर्मित तत्व आपके मानते हैं। तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ठोस में आपका सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आपके ठोस अवस्था में पाए जाने वाले आपके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। सोडियम के जानते हो परमाणु क्रमांक 11 होता है, कार्बन का आपका 6 होता है, एल्युमिनियम का आपका 13 होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 2 8 1 सोडियम का होता है, कार्बन का आपका 2 और 4 होता है, और एल्युमिनियम का 2 8 3। ऐसी आपका द्रव में मरकरी Hg, ब्रोमीन Br, गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपकी गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। द्रव्य की गैसीय अवस्था उच्च तापक्रम पर गैसीय आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉनों को रखता है, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था के नाम से हम जानते हैं। तो द्रव्य की जो गैसीय अवस्था है उसमें उच्च तापक्रम पर जो गैसीय आयन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो रखता है, तो उसे हम प्लाज्मा अवस्था के नाम से उसे जानते हैं। प्लाज्मा की तरह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की एक और अन्य अवस्था है जो केवल विशिष्ट परिस्थितियों में देखी जा सकती है। अब जानते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो आप जानते हो तत्वों को हमने 3 वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम आपका धातु है, मेटल, एक आपका अधातु है, नॉन मेटल, और एक आपका होता है उपधातु, मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें धातु के बारे में। तो धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन त्याग सकता है, आप जानते हो हमारा जो तत्व होता है एक सोडियम तत्व होता है, जिसे हम Na के नाम से जानते हैं। सोडियम तत्व होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका इसका 11 होता है। जब इसे हम तोड़ते हैं तो आता है 2 8 और 1 आता है इसका जब इलेक्ट्रॉन। तो जिसके लास्ट में 1 आता है वो आपको तत्वों को त्याग देता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। ऐसी धातु क्या नाम है आपका, तन्नीय, आघात वर्धित और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तन्नीय का वो मतलब क्या होता है, और आघात वर्धित। तन्नीय तो धातु को हम तार के रूप में खींच सकते हैं, आघात वर्धित में हथौड़े से पीटकर उसे हम चादर में बदल सकते हैं। ये सब हमारे मेटल की क्वालिटी होती है। सबसे अधिक तन्नीय धातु टंगस्टन होता है और सबसे अधिक आघातवर्ती धातु आपका गोल्ड है, ठीक है। मरकरी को छोड़कर सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा धातु है जो कि है तो धातु लेकिन वो ठोस अवस्था में नहीं है, तो उसका नाम है मरकरी। जबकि धातु की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड होती है, ठोस अवस्था में होती है। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। सिल्वर, टीन, जिंक आदि सभी हमारे धातुएं होते हैं। अधातु क्या होती है, नॉन मेटल, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु के नाम से उन्हें हम जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन से करते हैं, हम सभी बच्चे जानते हैं। एक हमारा क्लोरीन होता है जो 17 नंबर पर आता है, जब इसे हम तोड़ते हैं तो 2 8 है और आपका 7 आता है। तो जिसके लास्ट में 5 6 7 हो तो इलेक्ट्रॉन को वो आपको ग्रहण कर सकता है। तो सभी हमारे क्या है,
अधातु है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, जबकि धातुओं में चमक पाई जाती है। भंगुर होते हैं तथा ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व जो होते हैं हमारे अधातु कहलाते हैं। अब जब ये सभी जानते हैं तत्वों को 4 ब्लॉक में तोड़ा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर हम एक ब्लॉक की परिभाषा याद कर लेते हैं तो चारों ब्लॉक की परिभाषा में याद हो जाती है ना। तो वे तत्परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, उन तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से हम जानते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, पॉइंट नंबर 4 है, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। साधारण परिस्थितियों में अधातु चूर्ण ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन अकेली ऐसी अधातु है जो साधारण परिस्थितियों में द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसी एक अधातु का नाम बताओ जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम आपका ब्रोमीन है। उपधातु ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। इसमें जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन होता है। तो यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा कि सिलिकॉन क्या है, धातु है, उपधातु है ना, ये अधातु है। तो आपका क्या है, उपधातु है, क्योंकि उपधातु में दोनों की प्रॉपर्टीज आपकी पाई जाती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की। तो मुझे उम्मीद है ये छोटे से नोट्स आपको काम आएंगे। डेली आपको वीडियो आती रहेगी साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। जो जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो करिए। इन पर आधारित एमसीक्यू भी आएगी। यदि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है नोट्स से, तो आप इसकी मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इसे पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद आप सब बच्चों के लिए वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते रहिए।